शिवांग और आरवी दरवाजे पर खड़े थे। आराधना जी उनके वेलकम का सामान लेकर आती हैं, फिर चावल का कलश नीचे रख देती हैं। राधिका से आरती की थाल लेकर सबसे पहले शिवांग और आरवी को टिका लगाती हैं, फिर उनके ऊपर फूलों की बारिश करके उनकी आरती करती हैं। उसके बाद आरवी के हाथों की छाप घर के दरवाजे पर लगवाती हैं। सब बच्चे बहुत खुश होकर ये सारी रस्में देख रहे थे। आराधना जी आरवी को देख मुस्कुराते हुए, बेटा अपने सीधे पैर से इस चावल से भरे कलश को हल्के से गिराकर अंदर आओ और फिर आलते की थाल में अपने पैर रखकर अपने शुभ कदमों की छाप से मेरे घर को खुशियों और समृद्धि से भर दो। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। राधिका अपने सारे दोस्तों को इशारा करती है तो सब जल्दी से अंदर आ जाते हैं। अरमान जल्दी से म्यूजिक सिस्टम में गाना सेट करता है और बाकी के लोग गुलाब की पंखुड़ियों से भरी प्लेट लेकर खड़े हो जाते हैं। सब मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। राधिका आरवी को देख खुश होते हुए, भाभी अब आप अंदर आओ। आरवी मुस्कुराते हुए अपना सीधा पैर आगे करके कलश को हल्के से मारती है तो उसमें भरे चावल दूर तक फैल जाते हैं। आरवी शिवांग का हाथ थामे धीरे से अपने पैर घर के अंदर रखती है, फिर संभाल कर अपने दोनों पैर उस आलते की थाल में रखती है। सॉन्ग चल रहा था और सब उसके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। आरवी अपना लहंगा संभालते हुए धीरे से अपने पैर थाली से निकालकर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर आती है। अंदर आने के बाद आराधना जी दोनों को मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलवाने के लिए ले जाते हैं। दोनों साथ में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, फिर सब उनको लेकर वापस हॉल में आते हैं और आगे की रस्मों के लिए उनको नीचे पड़े गद्दे पर बिठा देते हैं। आराधना जी दोनों को देख मुस्कुराते हुए, ये पहली रस्म है जिसमें तुम दोनों को एक दूसरे के हाथ में बंधे कंगन डोरे को एक हाथ से खोलना है। जो पहले खोल लेगा बिना चीटिंग किए वो जीत जाएगा। उनकी बात सुनकर शिवांग और आरवी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं। वही राधिका खुश होते हुए, वाह बड़ा मजा आने वाला है। शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग तो ये रस्में होती हैं। तो तू शादी मत करियो, ये रस्में ही कर लियो बस। श्रुति उसको देखकर कहती है, क्या सही आइडिया दिया है यार। अच्छे अच्छे कपड़े, ज्वेलरी और ये रस्में भी हो जाएगी और पति और ससुराल भी नहीं मिलेगा। राधिका ताली बजाते हुए कहती है। उसकी बात सुनकर सब ना में सिर हिलाकर मुस्कुराने लगते हैं। अरमान अनिरुद्ध को कोहनी मार, साले अपनी वाली को समझा ले, क्यों मेरा शादी से पहले ही तलाक करवा रही है मेरी वाली। अनिरुद्ध हैरान हो जाता है, अबे साले तुझे क्या लगता है ये जो तेरी आंखें बार बार श्रुति पर टिक रही है वो मुझे दिखाई नहीं देता। अरमान उसको घूरते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध झेप जाता है और नजरें इधर उधर करते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रहा है। बेटा जिस स्कूल में तूने अभी अभी दाखिला लिया है ना, वहां के बहुत पुराने स्टूडेंट हैं हम समझे। अरमान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। चल बे ऐसा कुछ नहीं है, अनिरुद्ध नीचे झुककर कहता है। उसके ऐसा करने से अरमान लड़खड़ा जाता है, लेकिन खुद को संभाल कर खड़ा हो जाता है और उसको घूर कर देखता है। उधर शिवांग और आरवी एक दूसरे के हाथ में बंधे धागे खोलने में लगे हुए थे। बहुत ही कोशिश करने के बाद शिवांग पहले खोल देता है और उसके कुछ सेकंड बाद आरवी भी खोल देती है। सब तालियां बजाते हैं। राधिका एक्साइटेड होते हुए, माँ सा वो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म कब होगी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। बस अभी होंगी सोन चिड़ैया, तू तो बाबरी हो रही है बिल्कुल। दादी उसको इतना एक्साइटेड देखकर कहती है। मुझे अच्छी लगती है ना ओल्ड लेडी, इसमें बाबरी क्या। राधिका उसको देखकर कहती है। तुझे तेरा पति कैसे संभालेगा, मुझे तो समझ नहीं आता बेचारा। दादी सर पर हाथ रखकर कहती हैं। बहुत प्यार से संभालेगा ओल्ड लेडी, राधिका कॉन्फिडेंस से कहती है। उसकी बात और उसका कॉन्फिडेंस देख अरमान मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि राधिका जो कह रही है वो सच होगा। वो उससे बहुत प्यार करेगा और संभाल भी लेगा। अनिरुद्ध अरमान के कान में, बेटा राधू की खुशी के लिए तुझे ये सारी रस्में हारनी पड़ेगी आशिक साहब। राधिका के लिए मैं अपनी जिंदगी हार जाऊं, ये रस्में क्या चीज है, अरमान खोया हुआ सा कहता है। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध को हंसी आ जाती है। वो उसके कंधे पर मार, उधर देख ले आशिक, रस्में वहां चल रही हैं। राधिका की चचेरी बहन जाकर बड़ा सा दूध से भरा हुआ बर्तन लेकर आती है। उसको दोनों के बीच में रख उसमें ढेर सारे फूल डालती है। फिर रिंग को दोनों को दिखाते हुए रस्म समझाकर रिंग को उस बर्तन में डाल घुमा देती है। कोई शिवांग को चीयर कर रहा था तो कोई आरवी को। कुछ तो ऐसे थे जो दोनों का नाम ले रहे थे। पहली बार में शिवांग के हाथ में अंगूठी लग जाती है और उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। आरवी का मुंह उतर जाता है। फिर दूसरे राउंड में आरवी को रिंग मिलती है और वो खुश हो जाती है। शिवांग का मुंह बन जाता है। ये लास्ट राउंड है जो डिसाइड करेगा कि इस रिश्ते में जीवन भर किसका राज चलेगा। शिवांग की बुआ कहती है तो सब चिल्लाते हुए, शिवांग भाई, आरवी भाभी। घर के बड़े बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सब दोनों को चीयर कर रहे थे। लास्ट में रिंग आरवी के हाथ में लग जाती है और वो खुश होकर सबको दिखा देती है।
आरवी की खुशी देख शिवांग भी खुश हो जाता है। बाकी लड़कियां चिल्लाते हुए आरवी को हग कर लेती हैं। आराधना जी थोड़ी देर सबको आराम करने को भेज देती हैं, क्योंकि शाम को आरवी की मुंह दिखाई की रस्म थी। आरवी राधिका और श्रुति के साथ राधिका के रूम में चली जाती हैं। शिवांग, अरमान और अनिरुद्ध शिवांग के रूम में आराम करने चले जाते हैं। बाकी सब भी बहुत थक गए थे, इसलिए सोने चले जाते हैं। शाम को आराधना जी की आंख खुलती है तो वो जल्दी से बाहर आती हैं। कोई भी नहीं था बाहर, मतलब सब अभी तक सो रहे थे। आराधना जी जल्दी जल्दी जाकर सबको उठाती हैं और चाय बनाने को बोल देती हैं। आराधना जी सीता से कहकर राधिका और आरवी को जगाने के लिए बोलती है तो वो ऊपर राधिका के रूम में आ जाती हैं। वो तीनों अभी भी सो रही थी। तीनों एक साथ एक बेड पर चिपकी लेटी हुई थी। सीता जाकर राधिका को उठाती है, फिर सबको नीचे आने का बोल चली जाती है। राधिका सबसे पहले उठकर वॉशरूम जाती है, फिर आकर श्रुति और आरवी को जगाती हैं। वो दोनों भी फ्रेश हो जाते हैं। जब तक आराधना जी चाय भेज देती हैं और आरवी को रेडी करने के लिए बोल देती हैं। तीनों फटाफट से चाय पीते हैं, फिर राधिका आरवी को चेंज करने को बोलती है। आरवी सारे गहने निकालकर उसको पकड़ा देती हैं और अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती हैं। अंदस को उधर शिवांग के रूम में लड़के आड़े तिरछे एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। शिवांग के मामा का बेटा ऊपर आता है तो तीनों को देख मुस्कुराने लगता है। वो सबसे पहले जाकर अनिरुद्ध को हिलाता है। अनिरुद्ध उठ जाता है तो वो उसको दोनों को जगह चाय पीकर नीचे आने को बोल चला जाता है। अनिरुद्ध उन दोनों को भी उठा देता है। किसी का मन नहीं था उठने का, लेकिन उठना तो था। शिवांग उठते ही पहले वॉशरूम जाता है और उसके बाद अरमान। तीनों साथ में चाय पीकर अपनी अपनी शक्ल सुधार कर नीचे चले जाते हैं। अरमान और अनिरुद्ध जब नींद से पूरी तरह जाग जाते हैं तो उनका दिमाग चलता है। तब जाकर अरमान डेकोरेशन वाले को फोन करके शिवांग का रूम डेकोरेट करने को बोल देता है। बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया था उसके, जबकि सबने साथ में ही उससे कहा था। सब लोग रेडी हो चुके थे और आज पड़ोस की औरतें भी आ जाती हैं। सब बैठे इधर उधर की बातें कर रही थी। बस सबको नई दुल्हन के आने का इंतजार था। जारी है। फॉलो करें, अपना प्यार और साथ बनाए रखें और हो सके तो सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और साथ की बहुत जरूरत है। लाइक और शेयर भी करिए स्टोरी को। नैन्सी गुप्ता, राधे राधे। हाय, मैं नैन्सी हूँ, क्रिएटर ऑफ स्टोरी स्पार्क। आप मेरी स्टोरीज़ को मेरे चैनल पर सुन रहे होंगे एंड आई होप आपको पसंद भी आ रही होंगी। गाइस, जो इस समय रनिंग स्टोरी चल रही है सबक ज़िंदगी का, वो एक सीरीज़ है। आप अगर उसको फर्स्ट चैप्टर से सुनेंगे तो आपको वो बहुत ईजिली से समझ में आ जाएगी। गाइस, आप बिलीव कीजिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है वो। आप एक बार सुनिए। एक ऐसे जिंदा दिल लड़के की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर वो पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन आप कह सकते हो कि उसका दोस्त या उसका प्यार उसको उस चीज़ से बाहर निकालता है। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या है, या उसका दोस्त कौन है, या और भी क्या चीज़ें हैं इस स्टोरी में, वो सब आपको जब आप सुनोगे तब समझ में आएंगी और बिलीव कीजिए आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आज की टाइम जनरेशन में जो हो रहा है ये उसी से रिलेटेड एक कहानी है। आप प्लीज़ इसको एक बार सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको स्टोरी से रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ हैं या आप चाहते हो मैं इस स्टोरी में कुछ चेंजेस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।